चलिए शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव, हर हर महादेव। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में हैं और 17वां अंक आज हम अपना शुरू कर रहे हैं। अभी 16वें अंक तक हमने ये पढ़ा है कि कुबरी दासी मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को अपने वश में कर लिया है और रानी को उसने कुचक्र में डाल दिया है और रानी को समझाया है कि जो राजा ने उसको 2 वरदान दिए हैं उनको फलीभूत करने का समय अब आया है और उसके लिए उसको कोप भवन में जाना चाहिए। रानी पर कुबरी का जादू चल गया और रानी को कुबरी की सीख बहुत अच्छी लगी है। कुबरी की सीख मानकर रानी ने कोप भवन जाने का निश्चय कर लिया है। यहाँ से आगे अब हम शुरू कर रहे हैं, आप इसको सुने और आनंद लें। मैं शुरू करता हूँ। पिछले अंक से आगे हम इसको शुरू करेंगे। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करऊं तो ही चक पूतरी आली। बहु विधि चेरहि आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। कैकेयी कहती हैं कि यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। मंथरा को कैकेयी बोलती हैं कि मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर, बहुत तरह से सम्मान देकर रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपतु बीज बरसारी तुचेरी, भूई भवई कुमति कैकेयी केरी। पाए कपट जलु अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। अब कवि यहाँ पर उपमा देते हैं कि जो विपत्ति यानी कि जो कलह यहाँ पर हुई है वो बीज है। दासी कैकेयी, दासी मंथरा वर्षा ऋतु है और कैकेयी की बुद्धि उसे बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला और रानी के दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसका दुख रूपी फल ही होगा। कोप समाज साज सब सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर को लाहल होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। कैकेयी कोप का सारा सामान सजाकर कोप भवन में चली जाती हैं। राजभवन और राजमहल में और पूरे नगर में धूमधाम मच रही है और ये जो अंदर जो ये कुचाल चल रही है, अंदर जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इसका अभी किसी को कुछ पता नहीं है। परमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगलाचार। एक प्रवेशी एक निर्गमहि, धीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री और पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है
राज दरबार में बड़ी भीड़ हो रही है, सब लोग व्यस्त हैं, कोई इस कार्य में लगा हुआ है, कोई इस कार्य में लगा हुआ है, तो सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। बाल सखा सुनी हर साई, मिल 10 5 राम पहि जाई, प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा, जो रामचंद्र जी के बाल मित्र हैं, वे राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं, उनका प्रेम पहचान कर श्री राम जी उनका आदर करते हैं और फिर कुशलवाणी से उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बढ़ाई, को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर को लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह का निभा करने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह ईश देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, कोई नात यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें, वहाँ उन योनियों में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता हमारा अंत तक निभ जाए, यही नाता बना रहे और ये नाता हमारा अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू, कौन कुसंगति पाय न साई, रहई न नीच मतई चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। सुसंगति पाकर कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है, अर्थात अगर कुसंगति मिलेगी तो नष्ट होना निश्चित है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ के कही के, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। गोप भवन सुनी सकिचेऊ राऊ, भयऊ बस अगहऊ परहि न पाऊ, सुरपति बसई पहा बल जाके, नरपति सकल रहे रूखे ताके। कोप भवन का नाम जब राजा को पता लगा कि रानी कोप भवन में है, तो कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं पड़ते हैं। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर बसता है, राजा दशरथ ने देवराज इंद्र की राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी। तो कवि कह रहे हैं कि जिनके देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भय महसूस करता है अपने आप को राक्षसों से, और संपूर्ण राजा लोग जिनके रुख को देखते हैं कि राजा दशरथ का क्या रूप होगा, तब बोलते हैं, सो सुनितिय ऋष गयहु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई, सूल कुलिस असि अंग निवारे,
ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सब है नरेश प्रिय पई गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के अनेक प्रकार के आभूषणों को उतारकर केकई ने फेंक दिया है। कुमत ही कसई कुबेशता फाबी, अन अहिवातु सूच जनु भावी। जाय निकट नृप कहे व्रतुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि केकई को इस कुबेश में बुरा बेश उसका ऐसे फब रही है, कैसे फब रही है कि मानो विधवापन की सूचना दे रही हो। केकई ने जिस तरह से अपने आप को जो वेश उसने भरा हुआ है, वो इस तरह से सूचना दे रही है कि जैसे वो अपने विधवापन की सूचना वो दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हुई हो? ये बताएं तो कि आप किस लिए रूठी हुई हैं? केहि हेतु रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही नेवारही। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारही। दो बासना रसना दसन, मरम ठाहु देखहि। तुलसी नृपति भवत व्यपता, बस काम को तुक लेखई। हे रानी, आप किस लिए रूठी हुई हैं? राजा उनको कहते हैं कि रानी आप किस लिए रूठी हुई हैं? यह कहकर राजा उन्हें अपने हाथ से, केकई को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वह उनके हाथ को झटका मारकर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं। कवि कहते हैं कि उसके पास जो वरदान है दो, वो ऐसे मालूम हो रहे हैं जैसे नागिन की दो जीभें हों, और दोनों वरदान दांत हैं। यह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है कि किस जगह काटना है, वह स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे राजा दशरथ ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये कामदेव की क्रीड़ा ही है। होनहार के वश होकर राजा दशरथ भी उसको ऐसे सोच रहे हैं कि ये कामदेव की क्रीड़ा ही इसको समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुख सुमुखी, सुलोचन पिक बचनी। कारण मोहि सुनाऊ गज गामिनी, निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि सुमुखी, हे सुलोनी, हे कोयल बयानी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। अनहित तोर प्रिया के कीना, के ही दुई सिर के ही जमु चहलीना। कहूँ के ही रंग कहीं करूँ नरेशु, कहूँ के ही नृपति निकासु देहु। राजा कहते हैं कि हे प्रिय, जिसने तुम्हारा अनिष्ट किया है, राजा कहते हैं कि हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहे किस कंगाल को राजा कर दूं?
या किस राजा को देश से निकाल दूं। रानी को राजा कहते हैं कि भाई तुम मुझे ये बताओ तो कि मैं करूं क्या, मतलब किसको कंगाल करना है, किसको राजा बनना है, किसका सिर काटना है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाव बरोरी, मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु कोई देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। राजा रानी को कहते हैं कि तू तो मेरे स्वभाव को जानती है कि मैं तेरा कितना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपटु करि तोहि, भामनि राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व जो भी मेरी संपत्ति है, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे ही वश में हैं, तुम्हारे ही अधीन में हैं। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। मैं राम की कसम खाता हूँ कि मैं कुछ भी जो है गलत नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। विहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, धरी कुघरी स्वमछि जीव देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले। राजा कैकेयी को कहते हैं कि तू खुश हो जा और जो तुझे मांगना है अपनी मनचाही बात मेरे से मांग ले, और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। ये जो आभूषण तुमने उतार दिए इनको पहन ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, ये प्रिय जल्दी, हे प्रिय, जल्दी ही इस बुरे वेश का तुम त्याग करो। ये मौका नहीं है इस वक्त, तुम ये जो बुरा वेश तुमने धारण किया है इस वेश को आप त्याग दीजिएगा। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, विहस उठी मति मंद, भूषण सजत विलोक ही मृगु, मानहु की रात निफंद। यह सुनकर, जब राजा ने इस तरह से उनको आश्वासन दिया कैकेयी को, तो यह सुनकर और मन में राम की बड़ी सौगंध विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में अंदर से, अपने आप में कैकेयी को अच्छी हृदय वाली जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले कि हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया, जो तू चाहती थी वो हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। रामहु देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दल की उठे सुने हृदय कठोर, जन छुए गयो पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धलक उठा, उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़
फूट गया हो। जब राजा ने कहा कि मैं राम को जो है, जो तू चाहती थी कि राम को मैं युवराज बना दूं, तो उसका कठोर हृदय ऐसे इस तरह से फटा कि जैसे कोई पका हुआ बाल तोड़ फूट गया हो। ऐसे ही पीर भी हंसी तोई गोई, ऐसे ही पीर भी हंसते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई, लखई ने भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर भी नहीं रोती, जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख सके, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु, कपट स्नेहु बढ़ाई बहुरी, बोली विहसी नयन बहुत मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु तिर्या चरित्र अगाह समुद्र है। तिर्या चरित्र जो है उसको कहते हैं कि यह अथाह समुद्र है। राजा दशरथ जी वो नीति में निपुण है, परंतु तिर्या चरित्र भी अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह को मोड़कर हंसती हुई बोली। रानी कैकेयी बोलती है, मांगू मांगू पे कहूँ पिए, कबहु न देव न लेऊ, देन कहेऊ वरदान दोई, देव न पावत संदेहू। रानी कहती है कैकेयी कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, आप हमेशा कहते रहते हैं मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। जानहु मरम राम हसु कहे, जानहु मरम राम हसी कहूँ, तुम ही को हाब परम प्रिय है, थाती राखी ने मांग हूँ काऊ, बिसरई गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन दोनों वरदानों को अपनी धरोहर रखा है, फिर भी कभी मांगा ही नहीं है। और मेरा भूलने का स्वभाव होने पर भी मुझे वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठहु हम ही दोष जन देहु, दुई कई चारि मांग मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो। राजा कहते हैं कि मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। राजा कहते हैं तू मांग तो ले। रघुकुल में सदा से यह रीति चली हुई आई है कि बेशक हमारे प्राण चले जाए, पर वचन नहीं जाना चाहिए। नहीं अशत सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सकुल सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुंजियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनिजन भी यही कहा करते हैं। तेहि पर राम से शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई,
बात ठाड़ई कुमति हंसी बोली, कुमत कु 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 कुमत कुहिग कुमत कुहिग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई हो, मेरे शपथ करने में आ गई, मेरे मुंह से निकल पड़ी है, श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार की बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट बाज को छोड़ने के लिए आंखों पर की टोपी खोल दी है। भूप मनोरथ सुभग बनू, सुख से सुख सुविहंग समाजू, भिलनी जिमि छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह के कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। कवि कहते हैं कि राजा का जो मनोरथ है वो सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह के कई अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली कि हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत का राज तिलक, और दूसरे है नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या? तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनि मृदु वचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। दूसरा वरदान वो कहती हैं कि 14 तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राजकुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमिन नहीं कछहु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा, विवरण भयउ निपट नर पालू, ताम निहने मने तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ भी कहते हुए नहीं बन रहा है, मानो बाज ने वन में बटेर पर झपटना मार दिया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर उसका रंग बदरंगा वो हो जाता है, वैसे ही वही हाल राजा का हो गया। माथे हाथ मूंदी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनी जिमि हतेहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने
हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारहि कीन्हि केकई, दिन सिंह अचल विपत्ति केई। केकई ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की सुदृढ़ नींव डाल दी है। कवने अवसर का भयउ गयउ, नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी, जात ही अविद्या नाश। फिर अवसर पर, इस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। जैसे योग की सिद्धि मिलने के समय पर उसकी योगी की अविद्या उसको नष्ट कर देती है। वो कहते हैं मैं इसी तरह से मारा गया हूँ स्त्री पर विश्वास करके। यही विधि राम मन ही मन झांका, देखे कुभाति कुमति मन माखा, भरतु की राउर पूत न होई, आनहु मोल विसाही की होई। इस प्रकार राजा मन ही मन दुखी हो रहे हैं, झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। तो राजा की ये स्थिति देखकर केकई को क्रोधित हो गई है वो, और बोली क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? भरत भी आपके ही पुत्र हैं। क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लेकर आए थे, जो मेरी बात नहीं मान रहे हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता स्त्री नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे, देहु उतरहु अनुकरहु की नाही, सत्य संत तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही मना कर दीजिएगा। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, आप मना कर दीजिए, लेकिन आप हैं तो रघुवंश में। देन कहू अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजसु लेहु, सत्य सराहे कलेसहु बरु दीना, जानहु लेहि माग चबेना, जानहु लेहि मांग चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, भले ही न दीजिएगा। आपने खुद कहा था कि मैं आपको ये वर दूंगा, लेकिन ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिएगा, जगत में अपयश ले लीजिएगा। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। आपने क्या ये सोचा था कि मैं चने चबेने मांगूंगी वरदान में? नहीं। शिवे तदीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बयनु बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहत के कई, मानहु लोन जरे पर देही। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचनों की प्रतिज्ञा को निभाया। कि कोई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय, सिर धुनि लीने उसास असी, मारे सी मोही कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और फिर सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार से मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना मेरे लिए कठिन हो गया है। आगे दीखी जरत ऋषि भारी, मनेहु रोष तरवारी उघारी, मूठी कुबुद्धि धार निठुराई,
धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जली हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उसकी तलवार की मूठ है, निष्ठुरता उसकी धार है, और मंथरा रूपी शान पर जो तलवार को जिसे रसायन बोलते हैं, मंथरा रूपी शान पर धरकर उसको तेज किया गया है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, वाणी सभी निरता सुसोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा कि क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाली वाणी में बोले। प्रिय बचन कस कहे सिकु भांति, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दोई आँखों, सत्य कहूँ करी सकरूं साखी। राजा उसको फिर बोलते हैं कि हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? आप ऐसे क्यों उस तरह से बोल रही हो? मेरे तो भरत और राम दोनों ही मेरी एक आंखें हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। राजा केकई को कहते हैं कि राम और लक्ष्मण तो मेरी दो आंखें हैं, और मैं शंकर को साक्षी करके ये कह रहा हूँ। अवश्य दूत मैं पठऊं प्राता, हे बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजा करके मैं भरत जी को राज दे दूंगा। लोभ ने राम ही राजु करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोड़ विचार जिए, करत रहे नर प्रणीति। राम को राज का लोभ नहीं है, और भरत पर उसका विशेष स्नेह है। भरत को राम बहुत प्रिय है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक करने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, तेहि ते परे हूँ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार शपथ खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है। इस विषय में राम की माता कौशल्या ने मेरे से कुछ नहीं कहा है। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया है, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया है। राजा केकई को कहते हैं कि कौशल्या ने तो मेरे से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन हाँ ये सत्य है कि मैंने तुमसे बगैर पूछे ही यह सब किया है, और इसी से मेरा ये मनोरथ खाली हो गया है। ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुग राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे। राजा केकई को कहते हैं कि अब आप क्रोध छोड़ दें और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख दे रही है, उसका मुझे बहुत दुख है कि तुमने दूसरा वरदान बड़ी ही अड़चन का मांगा है। राजा कहते हैं कि तुमने दूसरा वरदान जो है
वो बहुत अड़चन का वरदान मांग लिया है। अजय हृदय जरत जेहि आचा, ऋषि परिहास की साच हूँ साचा, कहूँ तजी रोषु राम अपराधु, सबको कहूँ राम सुठी साधु। उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। राजा केकई को कहते हैं कि तुमने जो दूसरा वरदान मांगा है उसकी आज से मेरा हृदय अभी भी जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। राजा उसको प्रसन्न करते हैं कि क्या ये सचमुच ही सच्चा है? क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ कि राम का क्या अपराध है। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू ही सराहे करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाउ अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं ही राम की सराहना करती है और उस पर स्नेह भी किया करती है। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल कैसे हो गया? प्रिया हास रिस परिहरहु, मांग विचार विवेक, जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राजु अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दें और विवेक से उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राजाभिषेक देख सकूं। राजा कहते हैं कि तू थोड़ा सा सोचकर वर मांग, और वो इसलिए कि मैं कम से कम भरत का जो राजाभिषेक करूंगा उसको तो मैं देख सकूं। जिये मीन बरु बारी विहीना, जिये मीन बरु बारी विहीना, मन बिनु फनक जिये दुख दीना, कहो सुभाव ने छलु मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। राजा कहते हैं कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मन में छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझू देख जिये प्रिय अप्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परही। हे प्रिय, हे चतुर प्रिय, अपने जी में समझ कर देख, मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कहीं करहूं किन कोटि उपाया, इहे न लागही राउर माया, देहूं की लेहूं अजसु करी नाही, मोहि ने बहुत पर पंच सुहाई। केकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया, जो आप ये चालबाजी कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो सो दीजिएगा, नहीं तो नहीं करके मना कर दीजिएगा और अपयश ले लीजिएगा। मुझे ये बहुत तरह का परपंच, ये बखेड़े नहीं सुहाते हैं।
राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। जस कोशला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करि साका। राम साधु है और आप सयाने साधु हैं। राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी वैसा ही फल दूंगी। कोई कहती है कि मैं भी जैसा कौशल्या ने मेरा चाहा है, कौशल्या पे वो शक कर रही हैं कि जैसा कौशल्या ने चाहा है मैं भी उसको वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस, नृप समझई मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में यह निश्चित समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कहि कुटल भई उठी ठाठी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है कि जो देखी नहीं जाती है। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबिरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तेज धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही उसमें भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली जा रही है। लखी नरेश बात फुर साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सिट कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अबहि देहु तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोही। राखी राम कहु जेहि तेहि भांति, नाहि त्यजरहि जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले। राजा केकई को कहते हैं कि तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे देता हूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती चलेगी। देख व्याधि असाध नृप, परहु धर निधुनि मात। कहत परम आहत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राय शिथिल सब गाथा, कर निकल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पीठनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए हैं, उनका शरीर शिथिल पड़ गया है,
मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया है, मुख से बात नहीं निकलती है, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़फ रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु धाय मनु माहुर दे। जो अंतहु अस कर तब रहे, मांगू मांगू तुम के बल के हूँ। के कई फिर कड़वे और कठिन वचन बोलती है, मानो घाव में जहर घोल रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। राजा को कहती है कि तू वचन मांग ले, वचन मांग ले, मुझे किस बल पर आप ऐसा कह रहे थे। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठटाई फुलाऊं गाला। दानी कह और कृप नाई, होई कि खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? अर्थात आपने ठाका भी मारना है और गाल भी फुलाना है, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दानी भी कहना है और कंजूसी भी करना है, ये भी इकट्ठा नहीं हो सकता है। क्या रजपूती में भी छेम कुशल रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं तो चोट लगेगी। छाड़े हु वचन की धीरज धरऊं, जानी अब लाजिमी करुणा करहूं। तनु तिय तनउ धाम धनु धरनी, सत्य संध कहु तुम समबरनी। या तो प्रतिज्ञा छोड़ दीजिएगा या धैर्य धारण कीजिएगा। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर और पृथ्वी सब तिनके के समान बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राऊ कहें, कहू कछु दोष न तोर। लागे हूँ तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। के कई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो कह रही है, तू जो चाह कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वह तुझसे अब सब कुछ कहलवा रहा है। आज हम कथा को यहीं पर विराम देंगे। इसी कथा को हम अगले अंक में यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप मेरे इस अंक को सुनिए और आनंद लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव।